हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड इससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस करा था कि कैसे जो आपके बैकग्राउंड एक्शंस हैं उनको हमने क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूस में लिखना है। ओके तो जितना भी आपका टाइम टेकिंग वाले बैकग्राउंड एक्शंस होते हैं वो आपके ऑलवेज आपके कंटिन्यूस टेंस में लिखे जाते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ। तो ये है आपके टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शन जो आपके ड्यूरेशन में होते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। ओके तो जितने भी आपके टाइम टेकिंग वाले एक्शन होते हैं इसको मैं लिख देता हूँ इधर। ठीक है, टाइम टेकिंग अगर तो जितना भी टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शंस है वो आपके एक्सप्रेस होंगे किसमें, कंटिन्यूस। बैकग्राउंड एक्शन क्यों कह रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्शन चल रहा था, इसी के भी दूसरा एक्शन हुआ, तो ये आपका नया एक्शन हो गया, ये आपका बैकग्राउंड में चल रहा एक्शन है। ओके, वॉचिंग टीवी बैकग्राउंड में हो रहा है और जो नया एक्शन है वो क्या है आपका, किसी का बेल रिंग करना। ओके चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव। तो यहाँ पे जो आफ्टर है ये क्या आपका कंजक्शन है, बिफोर क्या आपका कंजक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए ये जो आफ्टर से स्टार्ट होने वाला क्लॉज है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, इसको हम एससी से लिख रहे हैं। जो ये है आपका ये वाला पार्ट, इससे पहले वाली क्लॉज ये आपकी होगी मेन क्लॉज। सेम यहाँ पे जो बिफोर के बाद वाली क्लॉज है ये आपकी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, और जो ये वाली क्लॉज है ये क्या आपकी मेन क्लॉज, यही हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ। ओके अब यहाँ पे आफ्टर से स्टार्ट होने वाला जो क्लॉज है ये किसका रिप्लाई है, ये वैन का रिप्लाई, ये आपका टाइम बता रहा है, वैन का रिप्लाई है और ये आपका क्या कर रहा है, टाइम बता रहा है। सेम हेयर बिफोर के साथ वाला जो क्लॉज है ये भी आपका क्या है, वैन का रिप्लाई है। ठीक है, और ये भी क्या कर रहा है, आपके टाइम बता रहा है। किसका टाइम बता रहा है, इस एक्शन के होने का, इस एक्शन के होने का क्या हो रहा है, टाइम बताया जा रहा है। ये टाइम किसका है, इस एक्शन का, ये टाइम क्या है किसका है, इस एक्शन का। ठीक है, तो इस एक्शन का टाइम देखिए, इस एक्शन का टाइम क्या, अब ये एक्शन का टाइम कैसे हम निकालेंगे कि ये वाला है। देखिए द पेशेंट हैड डाइड, जब जो आपका पेशेंट मरा, कब मरा, वैन पूछो उससे, वैन द पेशेंट, वैन हैड द पेशेंट डाइड, वैन हैड द पेशेंट डाइड, इसका आंसर मिलेगा आपको आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। तो आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड मतलब डॉक्टर के आने के बाद मरा। ठीक है, डॉक्टर के आने के बाद ये मरा, तो ये आपका सेकंड एक्शन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट एक्शन कौन सा हो गया, ये हो गया आपका। अब फर्स्ट एक्शन आपका ये हो गया तो जो आपका फर्स्ट एक्शन होता है वो आपका क्या होता है। अब सेकंड एक्शन देखो पास्ट में, तो फर्स्ट एक्शन किस में होगा, पास्ट और पास्ट में होगा, तो क्या हो जाएगा आपका इसका, द डॉक्टर हैड अराइव। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस क्या है, इस तरीके से बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका कोई करेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी आपका मेंशन है यहाँ पे कि आपका जो हैड अराइव्ड है, जो हैड अराइव्ड है वो क्या है आपका परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। ओके सेंटेंस यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट वाला देखो। ठीक है, नेक्स्ट वाले देखो, तो ये आपका परफेक्ट में सेकंड थिंग, यहाँ पे तो एरर है आपका, ये आपका किसमें, ये भी परफेक्ट में, ये भी परफेक्ट में, तो जो सेकंड एक्शन हो आपका सिंपल पास्ट में होना चाहिए, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों सेम होते हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों सेम होते हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना। तो फर्स्ट एक्शन किस में होगा आपका, पास्ट परफेक्ट में होगा, क्यों, क्योंकि पास्ट और पास्ट होता है। ठीक है, जो सेकंड एक्शन होगा वो आपका किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये PIPOP ऐसे मत लिखना, अपने जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें पूरा फॉर्म लिखिएगा। ठीक है, अब देखो द सन रोज कब, बिफोर आई रीच देयर, तो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट एक्शन हो गया इधर। ठीक है, और उसका पहुंचना क्या हो गया, सेकंड एक्शन हो गया। सेकंड एक्शन मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में आई रीच देयर बिल्कुल करेक्ट है भाई। अब फर्स्ट एक्शन किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, क्यों होगा, क्योंकि पास्ट और पास्ट होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट में नहीं है, तो क्या कर दो इसे, इसे क्या कर दो, हैड राइजन, हैड राइजन। ठीक है, या फिर हैड रिजन,
कुछ भी कह सकते हैं, वैसे रीज़न बोला जाता है। सेकेंड है आपका सोहन हैड जॉइंट दिस कंपनी इन 1980। तो 1980 क्या है आपका टाइम है, 1980 क्या है टाइम है, टाइम कब का है, पास का है, क्योंकि अभी क्या है 2020 है, ठीक है। तो ये पास का टाइम है, तो जब भी हम पास के टाइम को डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं सेंटेंस में किसी एक्शन के लिए, रेफ़र करने के लिए किसी एक्शन को, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते थे, सिंपल पास यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हैड नहीं आएगा, इट शुड बी सोहन जॉइंट दिस कंपनी इन 1980। पास्ट परफेक्ट तभी आता है जब आपका पास्ट और पास्ट की बात हो, मतलब इस पास्ट में भी हम आगे पीछे जा रहे होंगे तो हम पास्ट और पास्ट यूज़ करेंगे। अगर एक पास्ट का टाइम है तो उसमें हम ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। ये मैं ऑलरेडी काफ़ी बार आप लोगों से डिस्कस भी कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए वी ऑलरेडी वॉच द मूवी, हम ये मूवी पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो जो ऑलरेडी वर्ड है इसका मतलब क्या होता है आपका बाय टाइम, बाय मतलब टाइम बताने के लिए होता है, बाय नाउ और देन बताता है, ठीक है। जब नाउ होगा तब आपका प्रेजेंट होगा, जब नाउ का सेंस देगा प्रेजेंट होगा, जब देन का सेंस होगा तब क्या होगा आपका पास्ट हो सकता है या फिर आपका फ्यूचर हो सकता है, ओके। तो जो ऑलरेडी है यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है कि मतलब ये एक्शन पहले ही हो चुका है। ये ऑलरेडी जो वर्ड है ये आपको एक ऐसे एक्शन को रेफ़र कर रहा है जो इसके बाद हुआ है। इस एक्शन के बाद ये एक्शन फर्स्ट एक्शन होगा, इस एक्शन के बाद एक और एक्शन रहा होगा, उस एक्शन को रेफ़र करने के लिए हमने क्या कर रखा है, ऑलरेडी यूज़ कर रखा है। तो जब हम कह रहे हैं ये एक्शन आपका फर्स्ट एक्शन है और सेकेंड एक्शन को रेफ़र करने के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो जो फर्स्ट एक्शन होता है वो किस में होता है आपका परफेक्ट में होता है। तो क्या हो जाएगा, वी हैड ऑलरेडी वॉच द मूवी, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक और सेंटेंस आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, जैसे शी वेंट टू द टाउन, शी सर्च्ड फॉर अ जॉब, शी वर्कड फॉर अ ईयर एंड शी रिटर्न होम लास्ट मंथ। तो जो है आपका लास्ट मंथ है ये आपका क्या है, पास्ट का टाइम है, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखा होगा इससे पहले ये एक्शन हुए तो ये सारे के सारे किस में होने चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये है आपका प्रेजेंट, चलो ठीक है इसे प्रेजेंट मानो। अब पास्ट क्या होता है ये, ठीक है, पास्ट और पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट क्या होता है ये, बट यहाँ पे देखो एक सीरीज चल रही है, जो एक्शन क्या हो रहे हैं फॉरवर्ड, ये आपका बैकवर्ड है, ठीक है। ये एक्शन आगे जा रहा है कि वह पहले टाउन गई, फिर क्या किया उसने एक जॉब को सर्च किया, जॉब के लिए सर्च किया, फिर उसने वर्क किया 1 साल के लिए, फिर वो दोबारा घर आई। तो ये एक्शन क्या हो रहा है, इस तरीके से एक प्रोसेस की तरह क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो जब भी हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं तो एक्शन पीछे को होना चाहिए, ठीक है, पीछे आना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस में चल रहा है, तो ये आपका एज इट इज़ आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही आपका करेक्ट है, इसको हम परफेक्ट में नहीं लिखेंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैन ही केम दे वर प्लेइंग, वैन ही केम दे वर प्लेइंग, ठीक है, या फिर वैन दे वर प्लेइंग ही केम। तो ये सेंटेंस आपके क्या है, साइमल्टेनियस एक्शन, जो अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़े थे स्टार्टिंग में, साइमल्टेनियस वाले, साइमल्टेनियस वाले हैं, मतलब एक के साथ दूसरा एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये वैन ही केम, जब वो आया तो वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। ये आपका प्ले वाला है, प्लेइंग कह दो इसे, चलो ठीक है, और ये केम वाला है, ओके। तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, व्हेन दे वर प्लेइंग, जब वो खेल रहे थे, सेम, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पे वैन का पोजीशन चेंज हुआ है। तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, जब भी आपका बैकग्राउंड एक्शन की बात है, बैकग्राउंड एक्शन की बात है, तो वैन और वाइल, वैन और वाइल दो कंजक्शन हम यूज़ करते हैं, वैन और वाइल दो कंजक्शन यूज़ करते हैं। वैन हम इंडेफिनिट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और ड्यूरेशन के साथ भी कर सकते हैं, और जो वाइल है वो सिर्फ और सिर्फ आप ड्यूरेशन के साथ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि इधर आपका वाइल भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ड्यूरेशन है, इधर आप वाइल भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ही ड्रॉप द ग्लास इट ब्रोक इनटू पीसेस, यहाँ पे आपके क्या है, साइमल्टेनियस एक्शन नहीं, ये आपके क्या है, ये कौन से एक्शन है, कोई पहचान के लिखना कमेंट में,
ठीक है, ये आपके सीक्वेंशियल है। मतलब सीक्वेंशियल क्या होता है, एक के बाद। साइमल्टेनियस क्या होता है कि एक के वक्त पे ही दूसरा एक्शन हो गया, ठीक है, तो ये आपके सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस वाले हैं, ठीक है। सीक्वेंशियल एक्शन है, तो जो सीक्वेंशियल एक्शन होते हैं वो आपके जैसे आफ्टर था और बिफोर था, वो आपके सीक्वेंशियल टाइप के थे। तो सीक्वेंशियल में क्या होता है आपका कि दूसरा टेंस में चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपका पहला एक्शन आपका हुआ है, मतलब 2 एक्शन हुए, तो जो पहला एक्शन है वो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा, जो दूसरा एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट होगा इन केस ऑफ सीक्वेंशियल, ठीक है। साइमल्टेनियस में ऐसा नहीं होता। साइमल्टेनियस में एक आपका कंटिन्यूस में होता है जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, और जो नया एक्शन होता है वो आपका इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ही ड्रॉप्स द ग्लास, तो पहले उसने क्या करा, ग्लास ड्रॉप करा, उसके बाद क्या हुआ, वो टूटा, ठीक है। तो 2 एक्शन हो रहे हैं सीक्वेंस में। अब देखिए व्हेन ही वॉक अप, जब वो उठा, ठीक है, तो सूरज निकला, तो 2 एक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सीक्वेंस वाला एक्शन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके 2 एक्शन हो रहे होंगे और वो आपके सीक्वेंस में होंगे, और वो दोनों क्या होंगे, आपके इंटर रिलेटेड होंगे या फिर इंटर डिपेंडेंट होंगे। इंटर रिलेटेड लिख लो, इंटर रिलेटेड होंगे मतलब एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे कि ये दोनों एक्शन इसके बाद एक के बाद ये एक्शन होना कंपलसरी था, ये इंटर रिलेटेड। जैसे ग्लास गिरा तो ऑब्वियसली टूटेगा ही टूटेगा, अब उसका उठना और जो आपका सूरज का निकलना है वो क्या है, आपका इंटर रिलेटेड नहीं है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है कि वो उठेगा तो ही सूरज निकलेगा, ठीक है। आप ग्लास गिरेगा तो टूटेगा, तो ये क्या है, आपके इंटर रिलेटेड या इंटर रिलेटेड नहीं है। तो जो आपका इंटर रिलेटेड नहीं होगा, उसमें तो क्या करो, परफेक्ट में चेंज करो फर्स्ट एक्शन को, परफेक्ट में चेंज करो फर्स्ट एक्शन को। तो क्या हो जाएगा, वॉक की जगह क्या हो जाएगा, हैड, एक मिनट, इसको इधर लिख देता हूँ, हैड वॉकन अप, ठीक है। जो आपका इंटर रिलेटेड नहीं है उसमें, ठीक है। जो इंटर रिलेटेड है उसको एज इट इज़ रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों सिंपल पास्ट में भी चल जाएंगे, ओके। तो इसी तरीके से आपके लिए मैंने कुछ आपके 5 यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग होमवर्क में इनको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ये भी आपके क्या है, इंटर रिलेटेड और इंटर रिलेटेड नहीं है, ये फाइंड करना, उस हिसाब से आपको टेंस चेंज करना है, ठीक है। इसमें कुछ आपके इंटर रिलेटेड हैं एक्शंस और कुछ आपके इंटर रिलेटेड नहीं है, लेकिन सीक्वेंस वाइज सब हैं, ठीक है। इनको उसमें चेंज मत करना, साइमल्टेनियस में भी चेंज हो जाते हैं एक्शन, बट इनको साइमल्टेनियस में चेंज मत करना, इनको सीक्वेंस के हिसाब से इनको सॉल्व करना, ट्राई करना कि कौन सा इंटर रिलेटेड है और कौन सा इंटर रिलेटेड नहीं है, ओके। उस हिसाब से फर्स्ट एक्शन को परफेक्ट में रखना, सेकेंड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में रखना, ओके। सो गाइज आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे मूड, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। सो शेयर करिए सेशन को। सो गाइज थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।